आज हम बात करेंगे समाज सेवा के बारे में। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता अंकुश गोयल जी। उनसे जानेंगे कि वो क्या कुछ कर रहे हैं अपने समाज के लिए। तो स्वागत करते हैं उनका स्टूडियो में। अंकुश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अंकुश जी। आज देखा जाता है कि युवा कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिशा में भ्रमित रहते हैं, लेकिन जो आपकी उम्र है और जैसा कि अभी कैमरे पर आने से पहले आपसे बातचीत हो रही थी, बहुत अच्छा लगा जानकर कि आप इस उम्र में समाज को बहुत कुछ दे रहे हैं। एक एनजीओ आप चला रहे हैं, उसके माध्यम से आपने बहुत लोगों को रोजगार भी दे रखा है। कुछ विस्तार से जानकारी दें इस विषय पर। बेसिकली मैं अंकुश गोयल, मेरे जो एनजीओ का नाम है वो है वॉकिंग स्टार एनजीओ रोटी बैंक दिल्ली, जिसके माध्यम से हम जितने भी जरूरतमंद लोग हैं उन सबको हम भोजन वितरण प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो स्लम एरिया हो, क्लस्टर एरिया हो या लेबर क्लास हो। साथ ही साथ हम उन्हीं स्लम एरिया के बच्चों को फ्री में राशन डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हैं और साथ में स्टेशनरी। उसके अलावा हम उन बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं जिन बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पाती है। ये जो हमने संस्था बनाई थी, ये हमने कोरोना काल में हम कुछ युवाओं के द्वारा बनाई गई थी। आप सारे युवाओं ने मिलकर ये योजना चलाई, एनजीओ चलाया आपने, और कितने लोग लगभग इस एनजीओ के साथ जुड़े हैं? जो हमने जब ये शुरुआत की थी तो ये हम 11 युवाओं ने मिलकर ये संस्था बनाई थी। इस संस्था को चलाए 3 साल हो चुके हैं, प्रारंभ किए हुए 3 साल हो चुके हैं। अभी तक इस संस्था में टोटल 150 साथी हैं हमारे। अंकुश जी, क्या लगता है कि जब आपने इस योजना की शुरुआत की थी, वो दौर था कोरोना का, है ना? तो क्या कोई आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि थी कि ये होता है ना कि परिवार में कुछ लोग समाज के प्रति समर्पित होते हैं, या आपने कभी सोचा था कि ये कार्य आप करेंगे? बेसिकली इसका मेन मोटिव संस्था बनाने का मेरा ये था, क्योंकि कोरोना जब 2020 में कोरोना का पहली पीढ़ी आई तो हमारे जितना बड़ी परिवार था वो सारे के सारे जितने भी जरूरतमंद लोग थे उनकी सहायता कर रहा था। और हम युवाओं ने, और जो मेरा क्षेत्र है वहाँ पे कोरोना काल की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही थी लोगों को, ना ही भोजन की, ना ही कोरोना के पेशेंट्स को उनके घर तक भोजन प्रोवाइड किया जा रहा था, ना ही सूखा राशन, ना ही उनको किसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जा रहा था। तो हम 8-10 युवाओं ने ये मुहिम चला के बैठे थे कि हमें समाज के लिए कुछ करना है। तो हमने ये संस्था बनाई और जिसके माध्यम से हमने इसकी शुरुआत की। तो किस तरह से आप कार्य कर रहे हैं इस एनजीओ के माध्यम से? किन किन क्षेत्रों को कवर करते हैं? दिल्ली में है, दिल्ली के बाहर है, कौन से एरिया में है? अभी तक हम दिल्ली, अगर अभी मैं बात करूँ तो अभी तक हम पूरी दिल्ली कवर कर चुके हैं। जितने भी स्लम एरिया हैं वहाँ पे जाके पर मंथ हम भोजन वितरण कर चुके हैं। साथ ही साथ हमने स्लम एरिया के बच्चों का, जो हैंडीकैप बच्चे हैं या जो ब्लाइंड बच्चे हैं, उनके द्वारा एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी एक बड़े लेवल पे कर चुके हैं। जी अंकुश जी, आगे बढ़ते हैं। और जिज्ञासा बढ़ती जा रही है आपके एनजीओ को लेकर कि किस तरह से आप एनजीओ चलाते हैं। क्या आपका जो रूटीन होता है, किस तरह से आप लोगों को मैनेज करते हैं और कैसे जानकारी होती है? क्योंकि देखा ये जाता है कि अक्सर स्लम एरियाज में लोग जाने में घबराते हैं। मैं खुद वहाँ पे स्लम एरिया में होके जाता हूँ, लोगों से मुलाकात करता हूँ, फेस टू फेस उनसे जानता हूँ कि उनकी किस चीज़ की ज़रूरत है और उनको वो चीज़ उन तक पहुँचाता हूँ। क्या क्या चीज़ें, मतलब किस तरह से जो मैनेजमेंट होता है, थोड़ा सा विस्तार से बताएं। क्योंकि जब एनजीओ खोला जाता है तो इतना आसान नहीं होता। सुनने में लगता है कि एनजीओ, लेकिन उसके लिए पूरी व्यवस्था होती है। किस तरह से ये व्यवस्थाएं की जाती हैं, क्या आपका रोल होता है, और जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं कैसे मैनेज करते हैं उसको? बेसिकली मैं और अपने युवाओं साथियों के साथ एक स्लम एरिया में जाते हैं। हर घर पे हम लोग अलग अलग जगह अलग अलग बंदे जाते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, चाहे उनको राशन की हो, चाहे उनको अपने घर में किसी और चीज़ की जो रिक्वायरमेंट हो, या बच्चे का कहीं पे एडमिशन कराना हो, या उनको फ्री या उनको स्टेशनरी का सामान चाहिए, हम उनको वहाँ पे जाकर उनको प्रोवाइड कराते हैं। आपने स्टेशनरी का जिक्र किया, तो आपका स्टेशनरी से जुड़ाव है, आपका बिजनेस भी उसका है। तो इस तरह से दो चीज़ों को मैनेज करना कितना मुश्किल है या सहज है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैम, अगर व्यापार चलाऊंगा तभी तो सामाजिक संस्थाओं को जुड़ूंगा, सामाजिक संस्थाओं को चलाऊंगा। जी, बिना व्यापार के तो सामाजिक संस्था तो चल नहीं सकती। तो अगर जैसे आपने स्टेशनरी का बोला, तो मैं अपने खुद का एक स्टेशनरी का व्यापार भी चला रहा हूँ, जिसका नाम T&S स्टेशनरी प्राइवेट लिमिटेड है। जो मैं होलसेल का काम प्रोवाइड कराता हूँ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को, लॉ फर्म्स को, डॉक्टर्स को और मल्टीनेशनल कंपनीज को। आप अग्रवाल संस्थाओं से जुड़े हैं, उसमें भी आप अहम रोल अदा करते हैं। जी।
तो किस तरह से आपका जो रोल होता है, क्या क्या योगदान आप समाज के लिए कर रहे हैं? मैम बेसिकली अगर मैं बात करूं तो मैं अभी तक 25 से 30 अग्रवाल सामाजिक संस्थाओं से जुड़ा हूं। हमारा मैम आज की युवा पीढ़ी जो है वो अग्रवाल समाज से न जुड़ के क्लब पब यहाँ जाके ज़्यादा प्रेफर करती है, जिनको हमारे तक अभी तक अग्रवाल समाज के बारे में पता नहीं कि हमारे कितने गोत्र हैं, हम अग्रवाल समाज में करते क्या है। तो मेरा मेन मोटिव अग्रवाल समाज से जुड़ के यही था कि हम युवाओं को बताएं कि उनका मेन मोटिव क्या है, कि तुम अग्रवाल हो तो तुम्हें अग्रवालों के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, क्योंकि समाज के लिए अगर हम एक भी अंश अपने जीवन का दे सकते हैं, क्योंकि लोग आजकल इतना व्यस्त हैं अपने जीवन में कि अपने परिवार से ही समय नहीं निकाल पाते हैं, ऐसे में आप समाज के लिए इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। नमस्कार। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।